नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आपने पिछले एक दो सेशंस देखे होंगे, उनमें जबरदस्त हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली। अब दो न्यूज में ऐसी है जो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि ये वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है। पहली न्यूज क्या है कि जो है अमेरिका में चौथी तिमाही जीडीपी के आंकड़े आएंगे। तो पहली न्यूज तो ये है, कल ये बाजार में फ्लैश होंगे। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। वैसे तो अगर ओवरऑल देखा जाए मार्केट, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों की लड़ाई पे ही डिपेंड है। इन जीडीपी के आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि न्यूज है मार्केट में तो देखना जरूरी है। और जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि अमेरिका में ही मार्च सीपीआई के आंकड़े भी जारी होंगे। तो ये जो दो न्यूज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनके ऊपर थोड़ी सी नजर बना के रखना, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग लेवल पे, और वो बात करेंगे हम मार्केट की। देखो, मार्केट की बात करने से मैं पहले पूरी तरह से आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज है, किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की, आज क्या होता है। देखिए, पूरे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो 2 मिनट का ज्यादा बन जाए, बट पूरे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। ये आज आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, ये कितने दिन का मार्केट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 1 घंटे की कैंडल लगाई हुई है, और ये टोटल जो मार्केट है वो 2 दिन का मार्केट है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप बड़ा करता हूं मैं इसको ताकि क्लियरिटी हमें मिल सके। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो कुछ चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। पहली चीज तो ये कि जो ट्रंप ने दबाव बनाया था इसराइल के ईरान के ऊपर, उस दबाव का नतीजा ये हुआ कि 14 दिन तक किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सीज फायर हो जाएगा। ऐसे कुछ आपने शब्द सुने होंगे कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, 14 दिन तक कोई लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच में आप लेबनान की बात करें तो लेबनान के ऊपर हमला हो गया। ठीक है, और किसने किया? इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, और खबर यह है कि वहां पे लगभग 250 से 300 लोग भी वहां के मारे गए हैं। अब ये तो देखो, मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि लेबनान ने पहले इजराइल के ऊपर किया या इजराइल ने पहले लेबनान के ऊपर किया, लेकिन ये एक ऐसा सीज फायर है जिसमें फायरिंग की जा सकती है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो यूएस के और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, ईरान के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है ना, मतलब जो डाकिया बना हुआ है, वो आपका और मेरा और इस देश का बेटा ही है। हालांकि वो थोड़ा, एक तो होता है पूत, एक होता है कपूत। तो वो कपूत है, नाम तो आप जान ही गए होंगे कौन है कपूत। हमारा पूरे भारत का ही बेटा है वो। वो इसमें मध्यस्थता कर रहा है। भाई, जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है वो देखो यहाँ पे डाकिया बना बैठा है। खैर ठीक है, कोई नहीं, जो भी हो, नल्ला है वो, कुछ भी कर सकता है। अब उसको करने देते हैं मध्यस्थता। बात यह आती है कि क्या वाकई में सीज फायर हो चुका है। अगर सीज फायर हो चुका है तो आज मार्केट नीचे क्यों आया। डाउ जोन्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, और नेस्डेक की बात करें तो वो भी नेगेटिव है। तो अगर सीज फायर ही हो चुकी है तो नेगेटिव क्यों आया। कुछ तो अंदर ऐसी खिचड़ी पक रही है जो शायद हम जैसे जो छोटे रिटेलर हैं उनके समझ से बाहर हो रखी है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है मार्केट में लोचा। ठीक है, अब वो क्या चल रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, बट कल मुझे ऐसा लगता है आज के इस ट्रेंड को देखते हुए कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी नहीं होता है तो निफ्टी कहां पर ओपनिंग दे सकती है, ये हम थोड़ा सा अज्यूम करके चलते हैं। वैसे आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही रहा देखा जाए तो। ये 1 आवर की जो कैंडल है ना, इसी के बीच में मार्केट घूमता रहा। लास्ट में जाके इसका हल्का फुल्का ब्रेकडाउन दिखाया तो इसमें कोई खास ट्रेड नहीं बन पाए। बोले तो एकदम जबरदस्त वाले ट्रेड नहीं बन पाए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आगे हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए देखो हमें क्या ध्यान रखना है। आज का लो इसका कितना है, लगभग 23,700। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर में कर लेता हूं। आज का जो लो है, ये वाला जो पॉइंट है वो है 23,700। कल मैं यूं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्केट लगभग 23,700 के आसपास ओपनिंग दे जाए, क्योंकि क्लोजिंग कितनी है 23,775। ओपनिंग यहां पे दे जाए या हो सकता है थोड़ा सा नीचे दे जाए 23,650, इसके आसपास ओपनिंग दे दे।
तो ओपनिंग देने के बाद में दो चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें याद रखनी है, इनको आप नोट कर लेना, लिख लेना, या जो भी आप कर सकते हो अपने श्रद्धानुसार आप वो कर लेना। देखो थोड़ा सा मैं चार्ट को इधर लेके आता हूं ताकि आपको मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए चार्ट, परफेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हम अज्यूम यही करके चलते हैं कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ही ओपन होगा। ठीक है, एक सेकेंड, जो अज्यूम करके हम चल रहे हैं वो गैप डाउन का ही अज्यूम करके चल रहे हैं। अरे यार ये बड़ी बीमारी है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। अब देखिए यहां पे तो हमने अज्यूम किया कि मार्केट लगभग अगर 23,650 के आसपास ओपनिंग दे दे तो हमें क्या करना है। देखो जब भी मार्केट 23,650 के आसपास की रेंजिंग में ओपनिंग देता है और इस तरह की कोई कैंडल बनाता है, फर्स्ट बुलिश कैंडल, वो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, तो ये वापस जाके कहीं ना कहीं अपना ये जो लेवल है ना, डे लो, लास्ट डे का जो लो पॉइंट है उसको टच करना चाहेगा। तो ये लेवल कहां पे निकल के आएगा, 23,650 से लगभग आप मान के चलना है इसको 23,700 तक। ठीक है, 50 पॉइंट की फ्लक्चुएशन दिखा सकता है ऊपर की तरफ, एंड देन इसके बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ रन हो सकता है, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ गैप पेंडिंग नहीं छोड़ना चाह रहा। आज की जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं, तो देखने पर से ये लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ गैप पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता। तो हम यूं अज्यूम करके चल रहे हैं कि 23,650 से ओपन होने के बाद में 700 तक जा सकता है, और अगर 700 से लटकना चालू करता है, 23,700 से मार्केट नीचे गिरना चालू कर देता है, तो फिर जो इंपोर्टेंट हमारे पास में सपोर्ट निकल के आता है वो आता है लगभग 23,500। देखो इसको आप 23,500 बोल सकते हो, या आप ये जो लो पॉइंट है ना, ये जो जितना भी गैप है इसका आप 50% भी मार्क कर सकते हो, जो कि लगभग आपके पास में आता है 23,487। तो आप इसको 23,500 से लेकर 23,487 की एक रेंज मान के चल सकते हो कि मार्केट इस रेंज में कहीं आकर के सपोर्ट ले सकता है। अगर ज्यादा घिचपिच हो गई हो तो मैं दोबारा से बना के बता देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। यानी कि यहां पे हम मान के चल रहे हैं 23,700, भाई गैप डाउन भी ओपन हुआ लेकिन 23,700 का रेजिस्टेंस इसने फेस कर लिया। तो यहां से गिरता हुआ मार्केट पहला जो लेवल है वो यहां पे कहीं पे आके टकरा सकता है, जो मैं मान के चल रहा हूं कि 23,500 या फिर 487 तक का हो सकता है एज ए सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट क्या है, इस पूरे गैप का 50% लेवल आई है, याद रखिएगा 50% लेवल आई। तो यहां तक मार्केट आ सकता है, एंड इसके बाद में ये देखो अगर 500 और 487 का लेवल ब्रेक हो गया ना मार्केट में, तो फिर ये इस सपोर्ट तक आना चाहेगा, और ये जो सपोर्ट है वो लगभग 23,160 के आसपास में मिलता है हमें, गैप फिल करने वाली स्थिति। ठीक है, 23,160 और 23,500 और 487 ये दो हमारे पास में मेजर सपोर्ट बन के आते हैं निफ्टी 50 के। अगर इससे नीचे चलता है 23,160 से, तो फिर राउंड फिगर वाला पकड़ने की कोशिश कर लेगा मार्केट लगभग 23,000। देखिए ये हम केवल अज्यूम करके चल रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा डर की स्थिति तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि विक्स भी थोड़ा डाउन हुआ है जैसे सीज फायर की घोषणा हुई है। बट एक चीज अभी भी मुझे डरा रही है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहूंगा। वो डर का कारण क्या है देखेंगे आप, चलो दिखा देते हैं। जस्ट हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं, क्रूड देखो जस्ट हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, जब तक हमारा मार्केट क्लोज नहीं हुआ था ना तब तक ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। देखो जब तक मार्केट ओपन था ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा मार्केट बंद होता है ये तेजी से ऊपर की तरफ भागना चालू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब कल अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट का एक गैप डाउन होना तो लगभग तय हो रहा है, अगर ये इसी तरह से चलता रहता है तो। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम वापस चलते हैं निफ्टी की तरफ कि और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी का चार्ट लगाया जाए, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाया जाए वापस से। अब देखो ये तो हमने सोच लिया कि नीचे की तरफ हमें जो मेजर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वहां तक हमने मार्क कर लिया है। एक चीज और थोड़ी सी इसमें आप नोट करेंगे कि मान के चलो कल थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, कल ये ऐसा हो जाए मार्केट जो है वो लगभग 23,500 पे ही ओपन हो गया तो क्या करेंगे, 700 पे नहीं होकर 23,500 पे ओपन हो गया तो फिर क्या करेंगे।
तो देखो 23,500 ये नीचे की रेंज है और इस रेंज के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट अब साइकोलॉजिकल नंबर ही पकड़ने की कोशिश करेगा। ये वाला सबसे पहले जो कि है 23,000, यहां पे लिख देता हूं 23,163 वाला लेवल, और फिर 23,000 का लेवल पकड़ने की कोशिश कर सकता है। तो अब गैप डाउन गैप अप का कोई खास हम अंदाजा लगा नहीं सकते, बट अभी क्रूड की तेजी देख के यही कह सकते हैं कि हाँ चांस लग रहा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, और अब अगर मान के चलो कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि गैप डाउन नहीं होता है, रात भर में कोई ऐसी न्यूज आ जाए, क्योंकि ट्रंप है भाई, कभी भी कुछ भी ट्वीट वो बंदा कर सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट मान के चलें, तो उसके ऊपर भी एक बार हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। एक सेकेंड, आज तो इसमें बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ठीक है, इन केस कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि मार्केट डाउन नहीं जाना चाहता है, तो फिर हमें ये लेवल ध्यान रखना पड़ेगा लगभग 23,800 का। ठीक है, जब तक इसके ऊपर तेजी नहीं करेगा ना, तब तक तेजी में मजा नहीं आएगा। और ये लेवल जाने के बाद में फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही है हमारे पास में, लगभग 23,900, और ये क्रॉस करता है तो ये जो लास्ट डे का था ना, जो कि लगभग आ जाता है हमारे पास में 24,000, और 24,000 से लेकर लगभग 24,025 तक का, ये 25 पॉइंट निफ्टी में हमारे लिए एज रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं। फिलहाल देखो मैं 24,000 से ऊपर की नहीं सोच रहा हूं। इनकेस ऐसा होता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर जरूर अपडेट दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, भूलिएगा मत लाइक शेयर और कमेंट करना। अब थोड़ा सा हम और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी में क्या सीन है। देखो बैंक निफ्टी आज अगर देखा जाए तो लास्ट जहां से शुरू हुई थी, ठीक है, गैप अप होके, उसकी लिक्विडिटी तो इसने खत्म कर दी है। अब और कहां तक जा सकती है, तो हम यहां पे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेते हैं, क्योंकि आजकल गैप अप गैप डाउन बहुत हो रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें ब्लैक कलर, ठीक है, क्लोजिंग जो है वो है 54,821, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये 54,820 या 821 के आसपास नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में ओपनिंग दे सकती है। कितनी दे सकती है भाई, इस रेंज के आसपास दे सकती है, जो कि आता है हमारे पास में इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, जो है हमारे पास में 53,800। देखो मैं लगभग इसकी 1000 पॉइंट नेगेटिविटी मान के चल रहा हूं, जिस हिसाब से क्रूड चला है। अब अगर इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग देती है तो फर्स्ट ऊपर की तरफ अगर ये जाती है तो 1000 पॉइंट निकलने की कोशिश करेगी, ये जो लेवल है ना इसको टच करने की कोशिश करेगी, वो आ जाता है हमारा लगभग, इसको हटा देते हैं, लगभग 54,800 का लेवल। ठीक है, अब ये 1000 पॉइंट ऐसे नहीं कि एकदम बर्राटे से निकल जाएगी, कोशिश रहेगी ये थोड़ी सी हिचकोले खाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज होती हुई फिर चले। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं जाएगी एकदम फर्राटे से। और मान के चलो अगर 54,800 के आसपास ही ओपनिंग दे देती है तो फिर हो सकता है ये नीचे आने की कोशिश करे, और नीचे सपोर्ट कहां पे बनाए, 53,800 पे। 53,800 से अगर मार्केट गिरना चालू कर दे यही ओपनिंग दे के, ये दूसरी वाली स्थिति आप लिख सकते हैं, यही ओपनिंग होकर 53,800 से नीचे गिरना चालू कर दे, तो फिर मेरे पास में जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 53,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, 53,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से अगर मार्केट नीचे चलता है तो फिर 52,800 और 52,640 ये मेजर सपोर्ट मेरे लिए हो सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स के बारे में भी, और सेंसेक्स के बारे में चार्ट में पहले लगा लेता हूं, फिर बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों की एक ही बार बार मेरे पास शिकायत आती है कि सर आपका जो कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है ये सेंसेक्स पे काम नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, सेंसेक्स पे काम करता है, इंडिकेटर सेंसेक्स पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर काम नहीं करता है। बट आप लोगों ने कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि सेंसेक्स के यहां पे डी लिखा हुआ रहता है। इस डी का मतलब यह है कि आपका चार्ट 15 मिनट डिले चलेगा, 15 मिनट लेट चलेगा, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 300-400 रुपए जो भी ट्रेडिंग व्यू के चार्जेस होते हैं वो पे करना पड़ेगा। तो
कोशिश ये करो कि आप इसको सेंसेक्स में यूज ना करें, कहीं और दूसरी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता हुआ हमें नजर आता है सेंसेक्स में। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं मित्रों, हमारे इंडिकेटर को। देखिए इंडिकेटर अगर आप कोई लेना चाहता है, ठीक है, यूज करना चाहते हो आप, डेमो चाहिए आपको कि कैसा काम करता है कैसा नहीं करता है, तो एकदम फ्री है। टेलीग्राम पे जाओ, एप्लीकेशन का लिंक है, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, एकदम फ्री है, डाउनलोड करो। वहां पे मुझे मैसेज कर दो कि साहब फ्री वाला इंडिकेटर दे दो, हमें यूज करके देखना है, तो मैं आपको उसका एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। इस सेंसेक्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग 76,631। ठीक है, क्लोजिंग कितनी है? 76,631। अब बात करते हैं क्लोजिंग के साथ में ही कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। एक सेकंड दोस्तों, इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, और यहां से देखते हैं। ठीक है, देखिए 76,134 ये एक लेवल मान के चलिए, सॉरी 76,134 नहीं, लगभग इसको हटाना ही पड़ेगा, बीच बीच में आती है ना लाइन, कंफ्यूज करती है। ओके, अब क्लियर है लाइन। अब देखिए यहां पे फिर आ गई ये लाइन, ये हटेगी नहीं, चलो कोई बात नहीं है। देखिए क्लोजिंग हमारे पास में 631 है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अगर डाउन में जाती है तो 76,200 या फिर लगभग सीधे 75,000 के आसपास ओपनिंग दे सकता है ये। तो अगर ये 75,000 के आसपास ओपनिंग देता है तो फर्स्ट में मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ऊपर जाना होगा तो यही कहीं एक लेवल है, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और ये होता है हमारा सीधा सीधा लगभग 76,600 का। ठीक है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए 500-600 पॉइंट बड़े नहीं होते हैं, ये चल जाता है इतना। तो ये ऊपर की तरफ वापस जाके इस कैंडल के लो तक जाना चाहेगा। यहां से अगर ये मान के चलो फिर वापस फिसल के नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए फिर से 75,000 हो जाएगा। इन केस 75,000 के आसपास ओपनिंग देने के बाद में डाउन ही चलना चाहता है तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसमें हमारा पहला लेवल कौन सा आता है, देखो 75,000 से नीचे अगर ये आना चालू कर देता है तो 75,000, एक सेकेंड यहां पे दोबारा लिखना पड़ेगा, पहला सपोर्ट आ जाता है 75,000 लगभग। क्या हो रहा है यार आज डिजिटल बोर्ड में, यहां से लिखना चालू करते हैं अपन। अगर ये 75,000 से नीचे चलना चालू कर देता है नीचे की तरफ तो देखिए यहां पे पहला लेवल आएगा हमारे पास में 75,000। बहुत ही गड़बड़ हो रही है दोस्तों इसमें, बार बार ये चेंज कर रहा है इस लेवल को। लेवल ही सही नहीं दिखा पा रहा है। ओके अब परफेक्ट है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लेवल्स मैंने एनालिसिस करके लगाए हैं वो कहाँ गायब हो रहे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, ये जो हमारा लेवल है 76,000 का, मैं माफी चाहता हूँ बार बार 75 बोल रहा था क्योंकि ये यहाँ पे गड़बड़ होने की वजह से मुझे 75 दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो क्लोजिंग जो है 76,631 पे है। इसके लिए मुझे माफ करना दोस्तों क्योंकि मैं वीडियो में एडिटिंग भी नहीं करता हूँ। 75,000 की जगह आप 76,000 मान के चले, या फिर आप अब एनालिसिस को दोबारा से देख सकते हो सेंसेक्स वाले को। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर 76,000 के आसपास ओपनिंग दे देता है मार्केट तो वापस रिवर्स होके यहां तक जा सकता है जो है हमारे पास में 76,000 लगभग 600। ठीक है, और अगर 76,600 से नीचे फिर मार्केट फिसलना चालू कर देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा आ जाएगा 76,000 का। 76,000 मान के चलो कि कल ओपनिंग 76,000 के आसपास होती है और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करके नीचे ही चलना चालू कर देता है तो पहला हमारे पास में आ जाता है 75,800। ठीक है, 75,800 से नीचे चालू करता है तो 75,400, और इसके बाद में फिर सीधा सीधा हमारे पास में लेवल आ जाता है 75,000 का। ठीक है, ये तीन लेवल हमारे लिए सेंसेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अंतिम बार मैं फिर से कराऊं दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, 2-3 बार मैंने 75 बोल दिया क्योंकि कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई, इस वजह से मुझे लेवल्स कंटिन्यूटी में दिखाई नहीं दिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके समझ लें, इतनी फॉल्ट हो जाता है, ह्यूमन हूं मैं भी, कोई भगवान तो हो नहीं, गलतियां होती रहती है। सो इसको आप थोड़ा समझ लें और वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं कि आप कोई प्यारा सा कमेंट करें और मैं उसको देखूं एकदम, तो कमेंट आपको जरूर करना है, लाइक और कमेंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।